नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज़ और मैं हूं रमन राणा आपके साथ। आज दिवाली के शुभ अवसर पर हम पहुंचे हैं ज़िला कांगड़ा के कांग्रेस अध्यक्ष श्री अजय महाजन जी के यहाँ। इन्हीं से हम थोड़ी बातचीत भी करेंगे और इनसे आगे की बातों पर भी विचार करेंगे। तो सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज दिवाली का दिन है, शुभ दिन है, तो इस पर क्या कहेंगे आप अपने ज़िला कांगड़ा की या नूरपुर की जनता से? मैं ज़िला कांगड़ा की जनता को और प्रदेश की जनता को और नूरपुर की जनता को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस दिवाली के त्यौहार के ऊपर, और आशा करता हूं कि सबके घरों में ये दिवाली खुशियां लेके आए। और आगे भी जो है ये जो क्योंकि पिछली दिवाली जो थी तो कोविड काल का टाइम था और बहुत कठिनाइयाँ थी, तो इस बार जो दिवाली आए सबके घरों में खुशियाँ लेके आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर इस पर एक छोटी सी और बात करना चाहेंगे जी कि जैसे अभी हाल ही में हिमाचल में उपचुनाव भी हुआ है और कांग्रेस ने इसमें बहुत अच्छी बढ़त बनाई है। एज एक फतेहपुर का चुनाव देखें तो जिला कांगड़ा अध्यक्ष के रूप में आपने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? सबसे पहले तो मैं जो मतदाता हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और पार्टी की जो लीडर्स हैं उनका सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और ख़ास तौर पे भवानी पठानिया जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस ढंग से उन्होंने अपना कैंपेन चलाया बहुत ही सराहनीय था। और स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया जी जहाँ भी हैं ऊपर स्वर्ग में, ये ऊपर से देख रहे होंगे, और मैं ये कहूँगा कि फतेहपुर की जनता ने पठानिया साहब को एक श्रद्धांजलि के रूप में भवानी पठानिया को जिताया है। और ये जो जीत है, मैं ये कहूँगा कि ये बीजेपी सरकार की जो एंटी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, महंगाई की बात कर लो, बेरोज़गारी की बात कर लो, नॉन डेवलपमेंट की बात कर लो, यहाँ कोई भी जो जन हित के खिलाफ जो पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई हैं, ये उसके खिलाफ ये मतदान हुआ है। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारा स्टेट छोटा है पर इसने बहुत बड़ा मैसेज दिया है, प्रदेश को भी दिया है, देश को भी दिया है कि अगर आप लोगों की अनदेखी करोगे या मतलब महंगाई को कंट्रोल नहीं करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं रोक पाओगे, तो आने वाले टाइम में बाकी देश और प्रदेश में भी यही हालत होगी। इसी के साथ सर एक छोटा सा और आपसे बात करेंगे, जैसे कि अभी 2022 का जो लक्ष्य है वो आपके सामने है, और कांग्रेस की तरफ से अगर देखें तो जो उपचुनाव हुआ है इसके चलते अब जो भविष्य की आपके जो मुख्य प्लान है वो किस प्रकार से रहेंगे? ये जो चुनाव हुए हैं इसको एक मिनी चुनाव भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स कवर थी और बहुत ज़्यादा मतदाता कवर थे। और ये जो फतवा आया है इसको मैं कहूँगा कि लोगों ने आने वाले जो 1922 का जो चुनाव है इसका उन्होंने एक इंडिकेशन दे दी है कि क्या होना है। ये तो अभी ट्रेलर हुआ है, जो मेन फिल्म है या आपके 2022 में आपके सामने आ जाएगी, और लोग जो हैं निस्संदेह कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे और लोगों की सरकार बन के आएगी, और लोगों की सरकार जो आएगी वो लोगों के हितों के लिए काम करेगी। सर 2022 के नज़दीक है और इसमें अगर इस बार उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी का मुख्य हार का जो कारण रहा है, जैसे महंगाई पे बात करें या अनुशासन की या जिस तरह से भी है, महंगाई की बात करें आम जनता पर, जैसे इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है। पेट्रोल की बात करें, खाने वाले तेल की या किसी भी तरह की, तो इसके लिए किस तरह की ऐसी मुख्य नीतियां रहेंगी कि कांग्रेस जो है आने वाले समय में 2022 के बाद अगर सत्ता में आती है तो इसको कंट्रोल कर पाएगी? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की
सरकार थी, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो तब भी विश्व में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आई थी। पर जो प्रधानमंत्री थे उनके कुशल नेतृत्व में फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ बहुत हद तक ये मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल थी। पेट्रोल के रेट्स तब इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा थे, पर हिंदुस्तान में रेट्स बहुत कम थे। आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के जो क्रूड है बहुत कम है, पर यहाँ पे रेट्स की जो है बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ गए हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की फेलियर है। इसी ढंग से अगर आप देखो 4 साल पहले मतलब जो सरसों का तेल था क्या रेट थे और आज की डेट में क्या रेट है, 200 पार कर गया है। यहाँ तक गैस की बात थी, जो सिलेंडर 450 का होता था आज की डेट में 1000 पार कर गया है। तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट की ये फेलियर है। तो जब बाकी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें बहुत मेजर रोल होता है, और अब जब कांग्रेस की सरकार सेंटर में आएगी तो तब कहीं ना कहीं जो बड़ी मेरे 2024 में आ जाएगी, तो उसके बाद फिर जो प्लानिंग होगी गवर्नमेंट की, डेफिनेटली अगर पहले था जब कांग्रेस की सरकार थी तब काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल था इन्फ्लेशन और रेट्स, तो तब भी 100% इसमें कुछ ना कुछ मतलब कंट्रोल होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ जिला कांगड़ा के कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक श्री अजय महाजन जी। इनके साथ हमारे ग्राम पंचायत के पूर्व प्रधान विक्रम सिंह बिट्टू जी। नमस्कार, मैं विजय कुमारी, खैरिया पंचायत प्रधान। आप सभी पंचायत वासियों को और देशवासियों को दिवाली के शुभ पावन पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और आप सभी से मेरी विनती है कि अपने घर में जो भी माँ लक्ष्मी की पूजा करें और जो नशे से दूर रहें, सावधानी बरतें, क्योंकि पटाखे कम से कम जलाएं, जो है वो प्रदूषण होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और बच्चों के साथ रहें और दिवाली की खुशियां मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत खैरिया के प्रधान, जिन्होंने एक नशे के ऊपर जो एक मैं कहूँगा कि एक बार फिर से इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया बात कही है कि दिवाली के शुभ अवसर पर जिस तरह श्री राम जी के आगमन पर घर में घी के दीपक जलाए गए थे, उसी तरह से दीपक जलाकर जो माँ लक्ष्मी का पूजन करें, नशे इत्यादि चीज़ों से दूर रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।